बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो गई, तराजू बराबर भी कर लिया गया, ख्वाहिशात पूरी कर ली गई, लंदन प्लान पर अमल दरामद भी हो गया और किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, किस तरह उनको अब अटक जेल में रखा गया है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि इसलिए रखा गया कि वहाँ पर वो सहूलतें नहीं होंगी जो किसी और जेल में अगर रखा जाता तो होती बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर के, जो उनको सहूलतें मिल सकती थी। तो जितना भी उनको आप कहें कि इस तरह से टॉर्चर किया जा सके ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, इस तरह का टॉर्चर कि भाई एक साबिक प्राइम मिनिस्टर है उसको मुश्किल हालात में रखा जाए तो शायद वो टूट जाए, किसी तरह की डील कर ले, कुछ इस तरह का मामला हो जाए। अब देखिए गिरफ्तारी हो गई, नाहली का भी कह दिया गया, अब आगे क्या है, आगे का लाहेमल क्या है। तो इस हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं कि जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि खुद हुकूमत में जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब केयरटेकर सेटअप जो है वो तब तक रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होते, और वजीर कानून कह रहे हैं कि इलेक्शन अब अगले साल होंगे। तो एक तो उनको यह पता है कि जी इमरान खान अगर जेल में भी है तो वो हमसे कहीं ज्यादा पॉपुलर है, और अब तो यह भी खबर आ गई है कि पार्टी के मामला किसी के सुपुर्द नहीं होने लगे। जो ये ख्याल था कि शाह महमूद कुरैशी साहब टेक ओवर कर लेंगे या कोई और इस तरह से कर लेगा और मामला कुछ और चलेंगे, नहीं, चाहे जेल से ही हो, मेन चीजें इमरान खान ही देख रहे होंगे। और अब तीन जगहों पर इस चीज को देखा जा रहा है, इस मामले को। वो तीन हवाले, यानी हाई कोर्ट भी है, और हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो काम दिखाया, जिस पर सलमान अकरम राजा समेत तमाम वुकला हैरान है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हमने होते नहीं देखा। सलमान अकरम राजा साहब आ गए हैं मैदान में, ये माजी में शरीफ खानदान के वकील रहे हैं। इसी तरह से जहांगीर जदून जो अभी हाल ही में एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के, विफाकी हुकूमत के सबसे बड़े वकील, उन्होंने भी कहा कि उजलत में जल्दी में फैसला है। सलमान अकरम राजा साहब सारा केस समझा रहे हैं कि जनाब ये कह रहे हैं कि जी आपने 18-19 में जो बैंक में स्टेटमेंट दी वो पूरी नहीं है। उन्होंने कहा जी कुछ पैसे हमने कैश में रख लिए तोशाखाना में जब हमने ताहिब बेचे, और कुछ वहां पर स्टेटमेंट दिखा दी। फिर वो कहते हैं कि जी आपने ये अगले दफा 19-20 में आपने ये ताइफ जो है लिखे नहीं है, बताए नहीं। तो इमरान खान कहते हैं कि जी मैंने ये कहना था, अपने इसीलिए गवाह बुला रहा था कि मेरे जो टैक्स कंसल्टेंट है उन्होंने कहा जी 30 जून तक आपके पास जो चीजें होंगी आपने वो जाहिर करनी है। आप चूंकि उससे पहले बेच चुके हैं और रकम है आपके पास, आपने वो रकम के खाने में लिख देना है। तो ये सलमान अकरम साहब कह रहे हैं जी ये केस, मैं गैर जानिबदारी से आपको सारा केस समझा रहा हूं। उन्होंने बड़ी मुख्तसरन बड़ी जामे बात की। अब ये केस के बारे में 90% वकला, बाकी 10% सिर्फ ये है कि वो जो पीडीएम की जमातें हैं उनके ही वकला होंगे, बाकी 90% वकला, ज़ाहिर है तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो तो कहेंगे ही, लेकिन ओवरऑल 90% वकला इस वक्त ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से आ गया है कि जी गलत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट बार यानी सुप्रीम कोर्ट के वकील, पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन वकील, उनके सदर भी सेक्रेटरी की तरफ से ये प्रेस रिलीज आ गई है, एलामिया आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पहले कह चुकी है कि ये हुमायूं दिलावर जो है ये माफी मांगे, इसने बदतमीजी की है। लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से भी आ गया, आपने देखा कि जी गलत फैसला है। अब मामला चला गया हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में। वकला कह रहे हैं तरीके इंसाफ के हम लाहौर हाई कोर्ट में मामला ले जा रहे हैं। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, इसमें आईजी को, दीगर लोगों को हम शामिल करेंगे कि वहां पर अभी फैसला लिखा नहीं गया, उस पर दस्तखत नहीं हुए और यहां पर गिरफ्तारी हो गई, वरना वारंट होते हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि जज ये कर सकते थे कि गिरफ्तारी अमल में लाकर के कहते हैं जी वो आए बंदा, मुल्जिम मौजूद हो, फिर उसका फैसला सुनाया जाए। ये भी उन्होंने नहीं किया। हक के दिफा भी उन्होंने खत्म किया, विटनेस भी नहीं सुने। सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती, यानी बेशुमार गलतियां हैं इसमें, जो कि जब भी ये केस सुना जाएगा, थोड़ा सा भी मेरिट पे सुना गया, अगर 1% भी मेरिट पे सुना गया तो उड़ जाएगा। अब ये कब सुना जाता है ये अलग बात है। तो एक तो हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकला के जी ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत हुई है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि इमरान खान को आता अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और यही चीफ जस्टिस थे और उन्होंने कहा नहीं जी कोई नहीं, गिरफ्तारी गलत नहीं हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था और बाद में साबित हुआ कि जी बिल्कुल गिरफ्तारी गलत थी। अब लाहौर हाई कोर्ट में मामला है क्योंकि उनके लाहौर से गिरफ्तारी हुई है, उनकी जुरिस्डिक्शन से, और वो गलत हुई है कि कहां था वारंट, कि ये अब व्हाट्सएप पर चल रहे हैं कि जी वहां पर फैसला आया और यहां पर पुलिस खुद ही से पहुंच गई। क्या इस्लामाबाद पुलिस भी पहले से यहां पर थी? ये सब कुछ देखा जाएगा। क्या उनको वारंट दिखाए गए थे? ये सारी बुनियादी चीजें हैं गिरफ्तारी की, क्यों नहीं ये किया गया,
एक तो ये चीज लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाएंगे कि जनाब ये देखिए ये इसमें सुकम है, और सबसे पहले ऊपर लिख दिया गया है कि आपने कहा था काबिल समाअत होने को, दोबारा देखो जज ने कहा मेरी जूती देखती है, उन्होंने कहा कि जी मैं पहले 2 दफा कह चुका हूं ये काबिल समाअत है, तो उसी के मुताबिक मैं अब कह रहा हूं कि काबिल समाअत है। यानी जो इतराजात थे ना सुने, ना मौका दिया, और उसके बाद ये एक भी होता है कि सीनियर वकील हैं वो आ रहे हैं, वो पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने फैसला सुना दिया खाजा इसके पहुंचते ही, उनका बस कहानी खत्म है। तो ये और बहुत सी चीजें हैं जो इसमें कही गई हैं। मैंने आपको बताया जो रिपोर्टर्स हैं, मैंने पहले भी नाम लिया, साकिब बशीर साहब हों, दीगर वकला का मैंने आपको बता दिया, सलमान कुमराजा हैं, इसी तरह बहुत सुप्रीम बार्स का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से गया है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से केस वापस भेजा है कि जी आप हफ्ते को ही ये दोनों काम सुन लें, ये काबिल समाअत होने का भी सुन लें और साथ ये भी सुन लें, दलाइल भी दे दें, उनके साथ शामिल कर लें, तो वो फैसला कैसे दे सकते हैं? सलमान राजा साहब ने कहा कि कभी नहीं हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैंने अगले हफ्ते के लिए हक दिफा की एप्लीकेशन रख रही है, और फिर साथ कहते हैं कि आप हफ्ते के दिन ही अभी काबिल समाअत होने का भी आप देख लें, फैसला सुना दे। भाई फिर उस एप्लीकेशन का क्या होगा? एक बुनियादी चीज है, कॉमन सेंस की बात है कि आप तो उसको पेंडिंग रख रहे हैं कि हक दिफा इसका खत्म किया गया, उसको हमने देखना है, लेकिन नीचे आप कह रहे हैं फैसला सुना दें। तो ये जो मामला हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में हुए हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में, इसके खिलाफ गए हैं जिन्होंने फैसला ये दिया था कि जी आप हक दिफा और ये जो काबिल समाअत होने के वाले से जिस तरह से कहा कि जी अभी हफ्ते के लिए कर रहे हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप अगली अदालत में तब तक नहीं जा सकते जब तक नीचे फैसला ना हो जाए। तो पहले तो फैसले ही नहीं हो रहे थे ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में फैसले ही नहीं हो रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फैसले हुए। तो एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां पता लगा कि कोई एतराज लग गया है, वो इसी तरह ही है, स्टैंप का फीस नहीं दी, ये नहीं है, दस्तखत या इस तरह की बात, वो दूर हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुमायूं दिलावर जज ने जो फैसला दिया है, सेशन जज ने, इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट तीसरी अदालत जहां पर गिरफ्तारी के खिलाफ कि ये गैर कानूनी, बल्कि इसको तो अगवा कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान साहब के वकला। तो ये 3 जगहों पर इस चीज को अब देखा जा रहा है। बाकी मैंने आपको बताया वकला तमाम इस पर आवाज उठा रहे हैं, और मैं सिर्फ चंद आपको बता देता हूं कि हर तरफ से किस तरह से लिखा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें डॉन ने ये छापा है मर्डर ऑफ जस्टिस, कत्ल, इंसाफ का कत्ल, और लिखते हैं लॉयर्स वे इन ऑन हेस्टी वर्डिक्ट अगेंस्ट इमरान खान। इमरान खान के खिलाफ जिस तेजी से फैसला जल्दी किया गया है उस पर जनाब लोगों ने इतराज उठाए हैं। अच्छा, इस पे जनाब अब एक वकील हैं जी रिदा हुसैन, उनके हवाले से तफसील है, मैं सिर्फ चंद चीजें। एन अपीलेट कोर्ट वुड नीड टू डिटरमिन वेदर अ कन्विक्शन व्हिच हैज रिजर्व्ड विदाउट हियरिंग द फाइनल आर्गुमेंट्स ऑफ द डिफेंस काउंसिल एंड विदाउट हियरिंग डिफेंस विटनेसेस कैन होल्ड द फील्ड। तो एक वकील का ये कहना है कि जी क्या इस तरह से कि आपने सुना ही नहीं ख्वाजा हारिस को, डिफेंस के वकील को, तो आपने फैसला सुना दिया, क्या ये हो सकता है? फिर इसी तरह से जनाब ये भी कहा जा रहा है कि ये तो बड़ा आसान है कि जिसको भी आपने फारिग करना है आप प्रेशर डाल के, ये कन्वीनियंट टूल है। फिर इसी तरह से एक और अब्दुल मुईज जाफरी साहब ये भी वकील हैं, ये कहते हैं जी टेक्निकली द कोर्ट शुड हैव इंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड बाय यूज ऑफ फोर्स इफ नेसेसरी, कि पहले अक्यूज्ड को, इमरान खान को तो बुलाना चाहिए था, चाहे गिरफ्तार करके बुलाते, लेकिन अपने पास बुलाते जब भी फैसला सुनाना था। लेकिन ये जिस तरह से तेजी से किया गया है, ये सारा पता लगता है कि क्या ड्रामा किया गया है। अब्दुल मुईज जाफरी साहब इमरान खान साहब के शदीद नाक़दीन में भी हैं, लॉयर भी हैं, ये समर टीवी पे प्रोग्राम करते थे, अब भी प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है इनको। तो ये कहते हैं कि जी ये लोग कहते हैं जो निकले नहीं लोग, तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई इंसानी हुकूक नहीं है, जो निकलेगा उसको घर से ही गिरफ्तार किया जा रहा है लोगों को, तो बाहर क्या होना था। लेकिन फिर भी इस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे कितने लोग निकले। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा निकले, नवाज शरीफ के लिए सिर्फ उनकी अहलिया मरहूमा कुलसूम साहिबा निकली थी, और कोई उनके ये साथी आ चुके हैं, ये ऐसे ही कोई नहीं निकले थे। अच्छा, फिर जनाब पोलिटिकली मोटिवेटेड केस, मोहम्मद अहमद पंसोटा, ये बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, और ये कहते हैं मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब कि द मोड एंड मैनर इन विच जजमेंट हैज बीन रेंडर्ड रीक्स वेंजेंस मैलिफाइड इन पोलिटिकली मोटिवेटेड केस, के इसमें हमें बुग़्ज़ नजर आ रहा है, इसमें नफरत और बदला नजर आ रहा है जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है। और फिर ये कि जनाब कम से कम उनको आने तो देना चाहिए था, उनको सुनना तो चाहिए था, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि शक व शुबे से बाहर होना चाहिए था इसमें फैसला, लेकिन उन्होंने कहा जी इसमें तो कुछ ऐसा नजर नहीं आता, फैसला बहुत गलत है।
और फिर यह कि जी जो बाइंडिंग डायरेक्शन है हाई कोर्ट की, उस पर मेंटेनेबिलिटी का जो था कि काबिल समात है भी नहीं, उसको जिस तरह रद्दी की टोकरी में फेंका है इस फैसले में, शुरू में लिख के कि जी नहीं बस जो मैंने 2 पहले फैसले दे दिए उसी पे ही, तो जो लिखा है ये भी बहुत गलत है। फिर इसी तरह लॉयर एमन जफर कि जी ये भी है कि किस तरह से अब आगे ये केस बढ़ेगा, इसको भी देखना होगा। तो सब कहने बड़ा कमजोर और बड़ा गलत फैसला है और ये ठहर नहीं सकता। अब देखना यह है कि कब सुना जाता है इसको। अमूमी तौर पर तो आप हफ्ता 10 दिन में इस तरह की जमानत की लग जाती होती है जो दरखास्त है, लेकिन अब आगे बैठे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, तो कोई पता नहीं कि क्या होता है, कितना अरसा लगता है, कुछ नहीं कह सकते। अभी ये भी कहा जा रहा है कि छुट्टियां हैं और उसमें देर लग सकती है, ये बातें भी हो रही हैं। इस तरह से जनाब अब ये मैंने आपसे मुख्तसर अर्ज कर दिया है, और इसके अलावा चंद और वकला का मैं हवाला दे देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले मैं ही अर्ज कर दूं कि जो लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से उमैर खान न्याजी ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में IG पंजाब, CCPO लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और दरखास्त में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगवा किया गया है, पुलिस के पास कोई फैसला ही नहीं था। और फिर यह कहा गया कि जी आज ही दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। पंजाब पुलिस की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और यानी गैर कानूनी करार दे दिया जाए। और फिर ये जनाब अब ये सुनिए कि इसके अलावा दीगर वकला, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनसे वी न्यूज़ ने बात करते हुए जो बात की उसमें यह कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करी, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। जब इन्हें जेल में लाया जाएगा तो हम इनसे पावर ऑफ अटर्नी लेंगे। फिर हमें अदालती फैसले की मुस्तदिक कॉपी भी चाहिए जिस पर हम तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे, लेकिन यह फैसला इतना कमजोर है कि जल्द खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली ने अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें बहुत दुख हुआ है इस फैसले में चेयरमैन PTI के साथ नाइंसाफी हुई। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। हमारा हक़ दिफा खत्म किया गया और इस मुकदमे को दायर करने में कानूनी सुकून था जिस पर हमारी दरखास्त को नहीं सुना गया और हमें दिफा का पूरा मौका फराम नहीं किया गया। जिन इल्जाम के तहत मुकदमा दायर किया गया और जो फैसला है वो बहुत कमजोर और जल्द खत्म हो जाएगा। इमरान खान के एक और वकील शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि इस मुकदमे में पेशरफ्त के लिए हम मिल बैठ के लाहेमल तय करेंगे। इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हमने पहले ही हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा सेनेटर बाबर अवान ने तोशाखाना फैसले पर वकील हैं, उन्होंने कहा यह फरमाइशी मुकदमा, फर्जी शहादतें, मुतअस्सिब जज, अदालती छुट्टियों के दौरान पूरे मुल्क में होने वाला सिंगल ट्रायल, पूरे मुल्क में कोई और ट्रायल नहीं हो रहा था, सिर्फ यही था। जज की जानिब से दिफा में पेश की जाने वाली शहादतें रिकॉर्ड किए जाने से कबल मुस्तरद करने का अमल, ये सारी चीजें इस मुकदमे को तारीख के कूड़े दान में फेंकने के लिए काफी हैं। अपील में मुकदमा ठहर ही नहीं सकता। इमरान खान इमरान है, इमरान था और इमरान रहेगा और इसे कभी माइनस नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील इकराम चौधरी ने, अब इसमें नहीं लिखा है कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, तो ये शायद इंडिपेंडेंट वकील हैं, इन्होंने कहा है कि जी सारा मामला दबाव बदनीयती पर मबनी है और इस मुकदमे की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। सारा मामला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार और जेल भिजवाने के लिए तख्लीक किया गया, बनाया ही इसलिए गया कि सिर्फ इमरान खान को जनाब किस तरह जेल भेजा जाए, वरना इसकी कोई बेसिस नहीं है, सिर्फ बनाया गया है। इस तरह के मुकदमात में हाई कोर्ट में मुमूमी तौर पर सजा जल्द मुअत्तल हो जाती है। इकराम चौधरी ने हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि जज हुमायूं दिलावर का तासुब और नाइंसाफी सामने नजर आ रही थी, फिर भी हाई कोर्ट ने मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की बजाय इसे वापस भिजवा दिया। और अब इस हवाले से जनाब वापस भिजवा दिया केस, जबकि नजर आ रहा था कि मुतअस्सिब जज है और दूसरी अदालत मुंतकिल करने की बजाय इसे वापस भिजवाया। इलेक्शन एक्ट के तहत 4 महीने तक गोशवारों के बारे में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन यहां 2 साल बाद कराई गई। इस तरह कानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई। ये जनाब जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा इस सारे मामले के बारे में, आप क्या कहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।